अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो होशियार हो जाएं, आपकी जॉब को खतरा लाहक हो सकता है। बहुत जल्द मशीनें इंसानों को खत्म करने वाली हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत के आने के बाद इस तरह की बहुत सी बातें आप अपने दोस्त अहबाब से सुन रहे होंगे। इन सब बातों की हकीकत क्या है और दर हकीकत ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? टीचर की तरफ से मिली अपनी प्रेजेंटेशन को मैं अपने दोस्त की प्रेजेंटेशन से कंपेयर कर रहा था तो मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया कि उसने ये प्रेजेंटेशन सिर्फ 5 मिनट में तैयार की थी, जबकि वही प्रेजेंटेशन मैंने 3 घंटे लगाकर तैयार की थी। मैंने उससे पूछा कि ये कैसे मुमकिन हुआ, तो अपने मोबाइल की स्क्रीन मेरी तरफ मोड़ते हुए कहने लगा कि ऐसे, और उसके मोबाइल स्क्रीन पर चैट जीपीटी लिखा नजर आ रहा था। और आखिर ये चैट जीपीटी क्या है, आइए जानते हैं। चैट जीपीटी नवंबर 2022 में मुतारिफ करवाया गया। यह दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है जिसने दुनिया में तहलका मचा रखा है। यह एक किस्म का रोबोट है जिससे आप दुनिया की हर बात पूछ सकते हैं। इसकी मदद से तख्लीकी मवाद तैयार किया जा सकता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जा सकती है, तहकीक में मदद ली जा सकती है, बच्चे स्कूल के प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकते हैं। अब यह बहस जोर पकड़ गई है कि इस इजाद से हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें नुकसान होगा या फायदा होगा। मसनूई ज़हानत या एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन ने एक बयान में कहा है कि अब उन्हें अपने काम पर पछतावा है। उन्होंने कहा है कि कुछ खतरात बेहद खौफनाक हैं। इस वक्त एआई हमसे ज्यादा ज़हीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्द ही इंसान से ज्यादा ज़हीन हो सकेगी। मसनूई ज़हानत में न्यूरल नेटवर्क एक ऐसे निज़ाम है जो मालूमात को सीखने और इस पर कार्रवाई करने के तजर्बात करने के काबिल बनाते हैं। बरतानवी और कैनेडियन माहिरीन नफ्सियात और कंप्यूटर साइंसदान ने बताया कि चैट बोट्स जल्द ही इंसानी दिमाग की मालूमात को पीछे छोड़ सकता है। डॉक्टर रे क्रोजवेल, जो कि मुस्तकबिल की पेशनगोई के हवाले से एक मशहूर नाम है, उन्होंने कहा है कि 2045 तक स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी तक वो पहुंच जाएंगे जब मशीनें अकल और जिद्दत तराजी में इंसानों से ज्यादा ज़हीन हो जाएंगी। मसनूई ज़हानत के मैदान में होने वाली तरक्की हकीकत में जहन को चकरा देने वाली पेशरफ्त है। ये चंद सेकंड में मज़ामीन लिखने और कोई भी मालूमात फ्राहम करने के लिए मसनूई ज़हानत की हैरत अंगेज सलाहियतें इस्तेमाल करता है, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग चैट बोट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये इंसानों की तरह गुफ्तगू करता है और इंटरनेट से डाटा को निकालने के बाद बेहतरीन मज़ामीन लिखता है। लेकिन अब खतरे की घंटियां बज रही हैं कि बनी नौ इंसान के लिए एक आने वाली तबाही बहुत नज़दीक है। किसी भी तख्लीकी अमल के आगाज में आर्टिकल लिखने, तस्वीर बनाने या प्रोग्राम को कोड करने के लिए हफ्तों की ब्रीफिंग के बजाय अब सेकंडों में यह काम शुरू किया जा सकता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक कंपनी मेटा को साल के शुरू में 5.7 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ है, जो तवक्कुआत से कहीं ज्यादा है, खसूसन ऐसे वक्त में जब कंपनी में मुलाजमीन के तादाद को कम किया जा रहा था। 60% अफराद आज भी ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जो 1940 में मौजूद ही नहीं थी। 1980 की दहाई के बाद टेक्नोलॉजी ने मुलाजमतों के मौके पैदा करने से ज्यादा तेजी से लोगों को बेरोजगार भी किया है। ऐसे निज़ाम में जो इंसानी ज़हानत का मुकाबला करे या इससे आगे निकल जाए, नस्ल इंसानी के लिए खतरनाक है। मसनूई ज़हानत की तरक्की नस्ल इंसानी के खात्मे का आगाज कर सकती है। इन खतरात के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है। आज हम जो आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सब साइंस का कमाल है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी तख्लीक हुई हैं जिससे इंसान खुद भी खौफजदा है। सबसे पहले तो तरक्की की वजह से माहौल में तब्दीली हुई। तरक्की के नाम पर कुदरती माहौल को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान जैसे पसमानदा ममालिक ज्यादा खतरे से दो चार हैं। एटमी असलहा और तनसीबात भी माहौल और इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह एक नया प्रोजेक्ट क्लोनिंग, जिसे बंद कर दिया गया है, जिसमें एक इंसान की शक्ल का दूसरा इंसान बनाया जाना था, जब इसमें इंसानी खतरे का एहसास हुआ तो इस प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी गई। जैसे जैसे यह सिस्टम तरक्की करेगा तो इसमें वसी पैमाने पर सनतों में इंसानों की जगह लेने की सलाहियत कम होगी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खदशा है। अब इंसान को इस इजाद को काबू करने का काम दरपेश है।
इस सिस्टम को अगर एहतियात और महफूज अंदाज से तैयार किया जाए तो इस सिस्टम के फायदे भी बहुत हैं। मेडिकल से लेकर इकोनॉमिक्स तक, तालीम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू में इनकलाब लाने की सलाहियत रखता है। खुदकार निजाम से चलने वाली कारें और ट्रक इंसानी गलती से होने वाले हादसात को कम कर सकते हैं और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बना सकते हैं। बस एहतियात की जरूरत है। हो सकता है कि आपकी जॉब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तब्दील ना किया जाए, लेकिन आपकी जगह कोई ऐसा शख्स ले सकता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना जानता हो। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो बात सबसे ज्यादा शॉकिंग और हैरान कर देने वाली है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली दो स्टेजेस या इकसाम पर मुश्तमिल है। एक नैरो एआई और दूसरी जनरल एआई। अभी तक पूरी दुनिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई इस्तेमाल हो रही है वो नैरो एआई है और चैट जीपीटी इसी नैरो एआई की एक एपीआई, यानी सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि नैरो एआई की एक एप्लीकेशन है। लेकिन एआई की दूसरी किस्म जनरल एआई है। ये वो किस्म है जिससे वाकयातन डरने की जरूरत है, क्योंकि इसमें मशीन से मशीन बनाई जा सकेगी और इससे वो भी मुमकिन होगा जो वीडियो के शुरू में आपने सुना कि इंसानों की अमवात, यानी मशीनें और रोबोट इंसान को खा जाएंगे। जनरल एआई कब लॉन्च होती है इस बारे में इस फील्ड के माहिरीन भी अभी तक खामोश हैं। यह बहुत जल्दी भी हो सकती है और शायद इससे 2 से 3 दहाइयां भी लग जाएं। बहरहाल एआई ने पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और इससे भी ज्यादा इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत रखती है। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मौसूल हो सके।